आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया, मैं हूं गदनफर अब्बास। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश ने अपना इतिहास खुद ही मिटा दिया हो? राजनीति ने भारत को भले ही क्या से क्या बना दिया हो, पर अभी तक कम से कम किताबों के ही जरिए स्कूलों में बच्चे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास, इसकी विविधताओं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे थे, जान रहे थे। लेकिन एनसीईआरटी ने रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण के नाम पर आसान शब्दों में समझे तार्किक आधार पर उचित ठहराते हुए इतिहास, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस की किताबों से जिन चैप्टर्स को कक्षा 6 से कक्षा 12 के सिलेबस से निकाल फेंका है, उससे आपके बच्चे पढ़कर भी अपने देश और इसके इतिहास के बारे में आधे अधूरे ही रह जाएंगे। और एक कहावत है कि अधूरा ज्ञान अनपढ़ होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी ने 2023-24 के सेशन से सीबीएसई और यूपी बोर्ड की स्कूल बुक से क्या क्या मिटा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की डिटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मुस्लिम रूलर्स, भारत के महफूज सामाजिक आंदोलनों, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, 1986 की इमरजेंसी, 2002 में हुए गुजरात दंगे, ये सब अब भूतकाल सिलेबस का हिस्सा बन गए हैं। यही नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या काम किए, उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्यों बैन किया गया, ये सब अब स्कूल सिलेबस से गायब कर दिए गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा कि आज़ादी के बाद 76 साल तक भारत के पास अपनी कोई संसद भी नहीं थी, क्योंकि नई संसद का भी उद्घाटन इसी साल हो रहा है। अब जब आप अपने बच्चों से पूछेंगे कि बताओ, भारत का ताजमहल जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, किसने बनवाया था, या बताओ कि हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री जिस लाल किला पर तिरंगा फहराते हैं वो किसने बनवाया था, तो वो क्या जवाब देंगे। एनसीईआरटी के इस कदम के बाद लेखक और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी की असली पहचान और विरासत ने बीजेपी और आरएसएस को हमेशा परेशान किया है। जब से ये खबर वायरल हुई है, लोगों ने सोशल मीडिया पर एनसीईआरटी की न सिर्फ खिल्ली उड़ाई बल्कि तंज भी किया। प्रोफेसर अशोक स्वयं लिखते हैं कि इंडिया की हिंदू नेशनलिस्ट सरकार इतिहास की किताबों से यह भी मिटा देना चाहती है कि महात्मा गांधी की हत्या एक हिंदू नेशनलिस्ट ने की थी। जानी मानी मीडिया पैनलिस्ट साना शाह हलीम ने तंज कसा, उन्हें पढ़ाया गया था कि अकबर महान था, अब पता चल रहा है कि उसका वजूद ही नहीं था। टीएमसी के राज्यसभा एमपी जौहर सरकार ने ट्वीट किया कि वो भूल गए कि मुगलों के शासनकाल में भारत की इकॉनमी पूरी दुनिया में सबसे मजबूत थी। एक ट्विटर यूजर ने कार्टून ट्वीट करके तंज कसा, तो एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा, जब आप इतिहास बना नहीं पाते हो तो आप इतिहास मिटाते हो। इसी बीच डैमेज कंट्रोल के लिए एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने मीडिया को अपना बयान देते हुए कहा, ये झूठ है, अध्याय में मुगलों को नहीं छेड़ा गया है। पिछले साल एक वैज्ञानिकरण प्रक्रिया थी, क्योंकि कोरोना के कारण छात्रों पर हर जगह दबाव था। विशेषज्ञ समितियों ने कहा, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की किताबों की जांच की। उन्होंने सिफारिश की थी कि अगर यह अध्याय हटा दिया जाता है तो इससे बच्चों के ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन पर एक अनावश्यक बोझ हटाया जा सकता है। इस पर बहस करना गैर जरूरी है, जो इसके बारे में नहीं जानते वो इसकी जांच कर सकते हैं। मतलब एक तरह से एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने जांच की जिम्मेदारी भी आपके ही कंधों पर डाल दी है। देश में अमृतकाल चल ही रहा है। राजनीति ने आपके बच्चे को मन की बात सुना सुना कर परीक्षा पर चर्चा करना तो सिखा ही दिया है। बाकी कुछ मदद गूगल से भी मिल जाएगी, लेकिन सच यही है कि आपके बच्चों के भविष्य और देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने रैशनलाइजेशन के नाम पर एनसीईआरटी के इस कदम की आलोचना की और कहा कि सिलेबस के युक्तिकरण के बारे में ये कदम इतिहास के अनुशासन और इसकी शिक्षा शास्त्र को नकारता है। इससे भारत को एक समावेशी, बहुलवादी और विविध समाज के रूप में विकसित करने की भारत के नागरिकों की क्षमता पर घातक परिणाम होंगे। आपको मॉडर्न इंडिया का ये वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। आप एनसीईआरटी के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे अगले वीडियोस को देखने के लिए मॉडर्न इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।